जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 शेयर की बिग न्यूज़। 10 शेयर से रिलेटेड अलग अलग तरह की न्यूज़ है। यहाँ पर किसी एक एनर्जी शेयर में 20% तक का अपर सर्किट लगने के कगार पे पहुंचा स्टॉक, जो कि वेल नोन स्टॉक। वहीं पर दोस्तों 10% का लोअर सर्किट लगा ऑटो कंपोनेंट्स में। वहीं पर एनर्जी शेयर बड़ा ऑर्डर मिलते नज़र आया। और दोस्तों, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए शेयर में एक बड़ी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड न्यूज़ है ये। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक बड़ा चीज़ है कि इस माइक्रो कैप शेयर में अब फंसना मत। किसके नाम पर? तो दोस्तों बोनस के नाम पर। वो बहुत बड़ी अपडेट होगी, क्योंकि कई रिटेल इन्वेस्टर्स बच जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाएं, देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों यहाँ पर इस वीक का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पर मैंने बजट से रिलेटेड वो कौन से सेक्टर और शेयर हैं जहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, वो बात बताई है। आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, है ना, जो कि आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा उस माइक्रो कैप से जहां पर रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ा ट्रैप बन सकता है। और उसके बाद आपको मैं 20% की अपर सर्किट वाली बात और आगे की चीज़ें भी कवर करूंगा। सब वो तो आप अगर रुकेंगे वीडियो में तो आप सब देखेंगे, लेकिन दोस्तों ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप देखें, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है मंडे जनवरी 5, 2026 को, मतलब आज से 4-5 दिन बाद। जहाँ होने क्या वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर एंडेड ऑन दिसंबर 31। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा रहा है सीधे 5 दिन के अंदर सबसे पहले। और साथ ही साथ दोस्तों प्रपोजल इशू ऑफ बोनस शेयर। अब आप अंदाज लगा लें, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बार समझ में आता है कि रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि ये है ही विवादित। नाम क्या है? एक्सिटा कॉटन लिमिटेड। आज 30 तारीख। तो दोस्तों हमें देख सकते हैं एक्सिटा कॉटन में क्या हुआ। ड्यूरिंग द मार्केट अपडेट थी, कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? तो मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ आई हो नीचे, तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या निकल कर आ रहा है। तो ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड बात हो रही है। मैं आपको बोल दूँ, ये सब धोखाधड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसको हम शुरू से कवर कर रहे हैं। आप देखें यहाँ 6 मंथ में क्या है, तो आपको तो 47% की तेज़ी दिख रही है। आप बोलेंगे सर क्या फालतू बकवास कर रहे हो। आप देखो 8 रुपये से शेयर कहाँ गया, 13 रुपये पे। रुक जाओ आप, 1 ईयर में देख लेना 20% की तेजी। वाह रे वाह भाई, क्या गजब का शेयर है। और 5 साल में देख लेना आप, ये वही स्टॉक है जो तूफान मचा रहा था 41 रुपये पर। फिर एक खबर आई और उस खबर के बाद देख लेना 63%। और एक वक्त क्या था, टॉप से 80% क्रैश था ये। अभी भी अगर टॉप से देख ले तो 67% क्रैश है। मैक्सिमम देख लो आप क्या है। क्या इस बात को आप समझ पाएंगे कि अचानक ये नोज डाइविंग गिरावट क्यों है? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्सिटा कॉटन में अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग देख लेना आपने, जून 2024 से जो डिक्लाइन हुई है सडनली। दोस्तों यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आप देखें क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि एक वक्त में 11, 11.5 और उससे पहले तो 18% तक थे दोस्तों। फिर देखें बेच के बिल्कुल बाहर हो गए, फिर अभी हल्के फुल्के से वापस लौट आए। ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, ये आप समझ पा रहे हो। सितंबर में आपको यहाँ होल्डिंग बड़ी दिख रही है। यहाँ डीआई के बाद पब्लिक देखें, डीआई तो नहीं, पब्लिक के पास क्या था, होल्डिंग कम थी, देखें 54%। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ा ट्रैप हो सकता है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट से भी आप अंदाज लगा लें इसके कि यहाँ पर क्या है, तो आपको नेट प्रॉफिट इसका जो है बड़े प्रॉफिट के बाद माइनस में दिखा है और अभी 1.33 करोड़। बैलेंस शीट में देख लें आप, यहाँ सब चीज़ें इन्होंने क्या कर दी है, नए सिरे से कर दी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसको जाके चेक करना आप। ये रिजर्व दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, बोरिंग दिखा रहा है। दोस्तों एक्सिटा कॉटन, इसके अगर चार्ट देख लेना आप, यहाँ मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या है, ये आप देखें क्या देखने को मिल रहा है। 1 रुपये 51 पैसे से कहाँ गया था ये, देखें आप, और वहाँ से किस तरीके से नोज डाइविंग गिरावट है। तो इससे बच कर रहना आप। मैं फिर कह रहा हूँ, आप देख लें कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में 462 करोड़ रुपये की मार्केट कैप है। इसके बहुत सारे फिगर्स जो रिवाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। भले ही कर्जा नहीं है, पर मैं कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ बच के रहें, है ना। बहुत सारे अच्छे स्टॉक है मार्केट में स्टडी करने के लिए। दोस्तों जो अगला स्टॉक है एनर्जी को बिलोंग करने वाला 17.82। आज अगर हम देखें तो इसका जो हाई
20% का अपर सर्किट था, वो 485 रुपये 85 पैसे था दोस्तों, और ये 485 रुपये तक गया। मतलब क्या है, 19% से करीब करीब स्टॉक ने अपनी जम दी, 19% से ऊपर, है ना, नियर अबाउट 20%। और दोस्तों वहाँ से थोड़ा सा फिसला हो, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा फिसलते नजर आया। अगर आप 1 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट है, 6 मंथ में गिरावट है, 1 ईयर में देखेंगे तो रिटर्न्स नहीं बने। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न देखना, बहुत बढ़िया रिटर्न देकर काम कर रहा है। आप देखें यहाँ पर शेयर का नाम क्या है, KPI ग्रीन एनर्जी, है ना। बहुत सारी चीज़ें, अभी इसके रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि KPI ग्रीन एनर्जी के अंदर हमने देखा कि NSE के ऊपर बड़ा वॉल्यूम हुआ है, 3.5 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम हुआ है शेयर का, जबकि नॉर्मली लैक्स में वॉल्यूम होता है, लेकिन यह करोड़ में वॉल्यूम हुआ है। तो कुछ बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी अपडेट हो सकती है जो आगे जाकर निकल कर आए। दोस्तों दूसरी कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PIG आयरन एंड कास्टिंग सीमलेस ट्यूब्स, कंपनी को ऑर्डर मिला है काय के लिए, 35 मेगावाट कैपेसिटी के लिए, डोमेस्टिक है। दोस्तों ऑर्डर कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप देखें यहाँ पर कितने का है, तो 102 करोड़ का नियर अबाउट ऑर्डर है, डोमेस्टिक इंटाइटी है। कंपनी कौन सी है, वारी रिन्यूएबल्स। कई लोगों को लगता होगा सर आप इनको भूल गए, मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ, और कंपनी अभी भूलने लायक नहीं है। आज 30 तारीख, बेहतरीन कंपनी है, इनका समय जब आएगा आप ध्यान रखना। दोस्तों उस वक्त तक आप बात करने की पोजीशन में नहीं होंगे और ये बहुत कुछ कर चुका होगा। लास्ट 1 मंथ में देखें क्या हुआ था, 6 मंथ में देखें, ये अभी 1 मंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने बड़े रिटर्न्स की तरफ इशारा किया था, है ना, 27 अक्टूबर तक ही। और देखें 5 साल में क्या किया, कहर बरपाया है इसने रिटर्न्स में। यहाँ पे अभी हम इसकी अगर BSC के चार्ट देखें, है ना, या इसका इधर देखें चार्ट प्रॉपर मैक्सिमम, तो आप देखें स्टॉक के रिटर्न्स 2013 से 3 रुपये 10 पैसे का स्टॉक, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बहुत बड़े रिटर्न्स देखे हमने हमारे सामने। FI के पास 70, प्रोमोटर के पास 74.39, FI ने माल बढ़ाया है, माल DI के पास ठीक, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट 637 करोड़ के रिजर्व और 81 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देख लें आप यहाँ पर, नेट प्रॉफिट 116 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि ऑल टाइम हाई है। अब आप लोगों में से कई लोगों का सवाल होता है सर हाई है उसके बाद भी, तो दोस्तों रिटर्न्स ही इतने ज़्यादा बने हैं कि स्टॉक कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं तो करेगा, जो हो सकता है यहाँ कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँ कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्रैप में फंसने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओला इलेक्ट्रिक, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है इनको, 4680 भारत सेल्स पावर्ड रोड स्टार X प्लस मोटरसाइकिल्स, नियर अबाउट दोस्तों इसकी रेंज रहेगी 500 किलोमीटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल्स में और मेट्रो सिटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये अप्रूवल की वजह से दोस्तों, क्योंकि नियर अबाउट सुबह मॉर्निंग में ही आ गया था दोस्तों, किसका, ओला इलेक्ट्रिक की खबर, मार्केट के ओपन होने से पहले ही। और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक्स में एक तेज़ी थी शुरुआत से ही। अगर आप यहाँ गौर करेंगे नीचे की तरफ भी, तो आप जाके जाएंगे देखेंगे आपको चारों तरफ खबर देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला है इनको, है ना, वो सारी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को भी मिल रही है। और उसकी दम पर यहाँ पर स्टॉक में देखें 3-4% की जंप रही, लेकिन 6 महीने में भूलना मत। और मैक्सिमम देख लें, जब से मार्केट में लिस्ट हुआ दोस्तों, एक वक्त था 133, और मुझे याद है किसी दोस्त ने कमेंट किया भी था कि सर ये 30 रुपये तक आ जाएगा, और मैं आपको बता दूं ये 30 रुपये टच कर चुका है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर आप रेंज देखें इसकी, तो 30 रुपये का इसका लो ही बना था, देखें आप 52 वीक रेंज के अंदर। स्टॉक में क्या है, तो मेरे ये समझ में नहीं आता, कंपनी बहुत बढ़िया लीडिंग है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर हम बात करें लीडिंग में, प्रमोटर जो है वही है, हालांकि अभी यहाँ थोड़ा सा बेचते नजर आए हैं कौन, तो इनके जो प्रमोटर हैं, FI ने माल कम किया, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास कम हुआ। प्रमोटर में वन ऑफ दी फेमस पर्सन भावेश अग्रवाल, जो कि बहुत सारे जो है वो बहस करते नजर आते हैं। तो मेरा तो यह कहना है दोस्तों कि अभी स्थिति इनके लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है। इनके रिजल्ट्स भी देखें आप, क्या है, माइनस में ही। अभी इतना माइनस करते जाएंगे तो कहीं तो इन्वेस्टर्स को दिखना चाहिए कि भाई क्या है, क्या चल क्या रहा है ना। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, 19.6% मार्केट शेयर, जो कि एक समय 27% था दोस्तों। सब चीज़ें इनके हाथ से जा रही हैं, मार्केट कैप भी जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इनके साथ में। तो ध्यान रखना, कोई एक अच्छी खबर के दम पे जबरन की सरगुजा ही नहीं करे। दोस्तों यहाँ पर अगली जो कंपनी है वहाँ पर क्या हुआ है, तो सिरमा स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आ रहे हैं सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में, जो कि काय के लिए हुआ था दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि मैंने इससे पहले भी आपको इस बारे में बताया था दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड,
इसके बारे में जानकारी दी थी, इसको ये सब कर रहे हैं। उसमें इन्होंने यहाँ पर जो है बहुत सारा एक्विजिशन वगैरह किया है और बहुत कुछ किया जॉइंट वेंचर के माध्यम से। किसने? तो सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए अच्छी अपडेट निकल कर रही है यहाँ पर, है ना, आज के दिन 30 तारीख के अंदर। अगर आप यहाँ देखेंगे सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड तो 1.38% के रिटर्न है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ रिफ्रेश करके देखें चीज़ों को तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड में एक्विजिशन वाली खबर है। और लास्ट 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें तो स्टॉक रिकवर होता नजर आया है। मैक्सिमम रिटर्न तो बढ़िया रहे और दोस्तों आने वाले दिनों में और अच्छे इसकी तरफ से हमको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर कंपनी बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रमोटर भी 42.98, FI के पास माल बड़ा है, माल DI ने बड़ा उठाया और जबरा माल उठाया हुआ है। माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। किसमें? सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों इनके रिजल्ट 66 करोड़ पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया है इन्होंने। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसने क्या किया? सेटिंग अप ऑफ FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सऊदी अरेबिया। ये खबर कल की है और इसके ऊपर रिएक्शन देते नजर आए। यहाँ पर प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया बोर्ड की तरफ से। सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर ये चीज़ होगी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो क्यूपिड लिमिटेड रिसीव्स अप्रूवल FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसके अंदर ये करते नजर आएंगे। दोस्तों वहाँ पर एक बड़ा मार्केट क्रिएट करने के मूड में है ये। और बात करें तो क्यूपिड लिमिटेड करता क्या है तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, मेल फीमेल कॉन्डोम्स पे काम करता है ना। अगर हम बात करें तो आप देखते हैं पर्सनल ल्यूब्रिकेंट्स, IVD किट्स, है ना, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, आमंड हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल्स, पेट्रोलियम जेली एंड अदर FMCG प्रोडक्ट्स। तो इंटरनेशनली अपने बिजनेस को फैलाने के लिए क्यूपिड लिमिटेड ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया हुआ है। दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्यूपिड लिमिटेड आज क्या है 4.89% के यहाँ मोमेंटम देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों खबर ही ऐसी है कि भाई यहाँ पर स्मॉल कैप ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है ना। बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो लास्ट 5 डे में भी रिटर्न बढ़िया हैं, 1 मंथ में रिटर्न और बढ़े हैं दोस्तों यहाँ पर, 6 मंथ में और भी ज़्यादा है। और मैक्सिमम भी देखेंगे तो बड़े बम्पर रिटर्न देकर बैठा हुआ है। मेरा ये कहना, देखें तेज़ी के बाद में मंदी आती है और आएगी। यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी है, सोच समझ कर आगे बढ़ें, इस बात को भूले नहीं। यहाँ पर दोस्तों अगला शेयर पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज देखें यहाँ 10% की गिरावट हुई है। आप बोलेंगे सर 21 रुपये का, हम तो इसको 400-500 रुपये पर देखते थे। हाँ, इसमें दोस्तों 1:10 का स्प्लिट हुआ है और स्प्लिट के बाद में स्टॉक नियर अबाउट 1 मंथ में देख लेना आप क्या हुआ है तो गिरावट। और दोस्तों 6 मंथ में आपको समझ में आ जाएगा कि टॉप से देखें कितना है तो 43-44%। और 1 ईयर में आप देखें तो दोस्तों यहाँ से देखें आप क्या हुआ है, स्टॉक क्रैश है, 60% तक गिरावट है। जबकि इसके रिटर्न्स क्या रहे हैं तो बहुत तगड़े रिटर्न्स रहे हैं। क्या है 159% के रिटर्न अब बचे हैं, जबकि एक वक्त में 700% तक के रिटर्न थे। तो थोड़ा सा रिस्क है, चीज़ों को समझें, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगला स्टॉक देखेंगे हम A1 लिमिटेड, आज भी है 5% का अपर सर्किट है, 5 दिनों में अपर सर्किट। 1 मंथ में देखें तो वही खेला, है ना, चढ़ गए गिर गए, चढ़ गए गिर गए। तो आगे भी आप ध्यान रखें क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न इसके बहुत सॉलिड रहे। फिर कह रहा हूँ इतना तेज़ी से भागने के बाद गिरावट होगी, बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर, वो अपने हिसाब से रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कल यहाँ पर बोनस होने वाला है, स्प्लिट बोनस सब कुछ। कल इसका प्राइस आपको बहुत अलग दिखेगा यहाँ पर मॉर्निंग में ही, अभी बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ स्प्लिट बोनस दोनों होंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट 31 तारीख है, तो कल मॉर्निंग होते ही आपको बहुत छोटे प्राइस पर देखने वाला है। तो ये एकदम मत सोच लेना कि यार जो इसका प्राइस घट गया घुस जाओ, नहीं, बिल्कुल सोच समझ कर दूरी बना कर रखें। इटकॉन्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड, कल ऑर्डर मिला था दोस्तों, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से मिला था, उसके दम पर आज देखें परफॉर्मेंस क्या रही। हल्की फुल्की सी तेज़ी जरूर देखने को हमको यहाँ पर मिली है स्टॉक के अंदर। आखिरी स्टॉक सीस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप देखें कंटिन्यूसली मैं आपको इसकी बात बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों 5 दिन में देखें 21%, 1 मंथ में देखें तो ये तेज़ी, फिर हल्का सा गिरा, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। तो 122% के रिटर्न इसने 1 मंथ में दे दिए, 6 मंथ में 139। और देखें मैक्सिमम रिटर्न्स ये अब अपने ऑल टाइम हाई पर है। मैं रिटेल इन्वेस्टर्स में जितने भी दोस्त हैं उनसे कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए रिटर्न्स कहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो लोग स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखें, भयानक ट्रैप भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई इसने बहुत लंबे समय 2-3-4 रोज पहले ही बना दिया था और वहाँ से भी तेज़ी बन रही है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, स्टडी जारी रखें। ये सब चीज़ें, है ना, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, फिर भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और अंत में एक बार फिर दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यहाँ जाएँ और यहाँ अवेलेबल सभी वीडियोज़ को देखें जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।